वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हिंदी गद्य साहित्य से बनने वाले बहुत सारे प्रश्नों को लेके इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। ये कक्षा 12 एनसीईआरटी बेस सारे प्रश्नों को इसमें लेके आए हैं। तो अगर कक्षा 12 के आप विद्यार्थी भी हैं तो ये ऑडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सुन के आप अच्छा कर सकते हैं और बेहतरीन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। इंटर तक बेस होता है, इंटर बीए के प्रश्नों को उसमें समाहित किया जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप सुनेंगे उससे बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। तो आप सुनिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं आज हिंदी गद्य साहित्य में कितने प्रश्नों को लेके आए हैं। तो ये 150 के अबव प्रश्न को लेके आए हैं। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार कौन थे? वाराणसी में भारत कला भवन जो है एक संग्रहालय है। क्या है? तो संग्रहालय है। उसकी स्थापना करने वाले जो साहित्यकार थे वो कौन है? तो राय कृष्ण दास हैं। राय कृष्ण दास हैं भारत कला भवन के संग्रहालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति। प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। राजा लक्ष्मण सिंह ने प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन किया था। तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? तपोभूमि रचना है ये उपन्यास है। ये किसकी रचना है इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है उसको भी ज़रूर बताइएगा। तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास विधा है। रामवृक्ष बेनीपुरी का उपन्यास क्या है? कौन सा उपन्यास है जो रामवृक्ष बेनीपुरी का है? तो पतितों के देश में। पतितों के देश में ये रामवृक्ष बेनीपुरी का इतिहास वो है उपन्यास है। मैला आंचल ये किसकी रचना है? मैला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक कौन है? पहले तो ये जानिए कि अन्या से अनन्या ये आत्मकथा है और ये किसकी रचना है? तो ये प्रभा खेतान की रचना है। प्रभा खेतान की रचना है अन्या से अनन्या। ये बहुत जगहों पे पूछा भी गया है कि अन्या से अनन्या रचना किसकी है? तो ये प्रभा खेतान की है और यह एक आत्मकथा है। पत्रिका के भिन्न रचना है। पत्रिका से भिन्न रचना कौन सी है? तो ये वांगधारा है। वांगधारा जो होती है वो पत्रिका से भिन्न रचना होती है। उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं कौन? तो उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होते हैं। एकांकी में 1 अंक होते हैं जबकि नाटक में 5 अंक या उससे अधिक 10 अंक हो सकता है। नाटक में 5 या 10 अंक होता है जबकि एकांकी में 1 ही अंक होता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी किस बोली से बनी है? तो भारत की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी है वो खड़ी बोली से बनी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी खड़ी बोली से बनी है। हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसको मिला? तो सरस्वती को मिला। सरस्वती पत्रिका को हिंदी गद्य की नई चाल में ढलने का श्रेय मिला। छायावादोत्तर युग के लेखक कौन हैं? तो वियोगी हरि हैं। वियोगी हरि छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है कौन सी? तो गोरा बादल की कथा खड़ी बोली की प्रथम प्रमाणिक रचना मानी जाती है। गोरा बादल की कथा खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना कौन सी मानी जाती है? तो गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं? खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं? तो 17वीं शताब्दी से। 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं? तो 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं। गेहूँ बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो ये सांस्कृतिक का द्योतक है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां।
कौन है इसके लेखक? तो मुंशी ईसा अल्लाह खां है। हंस पत्रिका के संपादन कर्ता कौन है? तो हंस पत्रिका के जो संपादक कर्ता हैं वो कौन है? ये प्रेमचंद हैं। हंस पत्रिका के संपादन कर्ता प्रेमचंद हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है? तो राजस्थानी भाषा में मिलता है। हिंदी का जो प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है? तो ये राजस्थानी भाषा में मिलता है। ज्योतिश्वर की रचना वर्ण रचनाकर की भाषा है कौन सी? तो ये मैथिली गद्य है। ज्योतिश्वर की रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा कौन सी है? तो वो है मैथिली गद्य। वर्ण रत्नाकर का रचना काल है, वर्ण रत्नाकर का रचना काल है 14वीं शताब्दी। वर्ण रत्नाकर का रचना काल है 14वीं शताब्दी। हिंदी के प्रचारार्थ बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया? तो बनारस अखबार का प्रकाशन किसने किया इसको जानते हैं? तो राजा शिव प्रसाद ने राजा शिव प्रसाद ने बनारस अखबार का प्रकाशन किया। हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? हिंदी जो है किस वर्ष में नई चाल में ढली? तो 1873 ईस्वी। सन 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा से खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा से माना जाता है। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राम प्रसाद निरंजनी ने किया। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और हमारे गलत हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर सारे प्रश्नों को आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं। खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राम प्रसाद निरंजनी ने किया। हिंदी गद्य का विकास हुआ है तो आधुनिक काल में। हिंदी गद्य का विकास कब हुआ? तो आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास हुआ। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका है और इसके संपादक कर्ता जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन कर्ता कौन है? कवि वचन सुधा पत्रिका के प्रकाशन कर्ता भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा पत्रिका। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कर्ता कौन है? तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादन कर्ता जो है वो प्रताप नारायण मिश्र हैं। प्रताप नारायण की किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका है जो प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका है। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई कहाँ से, कब हुई? जो ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई वो कब हुई? तो भारतेंदु युग में हुई। ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित भारतेंदु युग में हुई। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु के सहयोगी लेखक कौन है? भारतेंदु के जो सहयोगी लेखक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं वो कौन हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। भारतेंदु के सहयोगी लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं और भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो वो भी बालकृष्ण भट्ट हैं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। भारतेंदु युग के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना में लेखकों में से किसका योगदान नहीं है? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में बहुत सारे लेखकों का योगदान रहा, किसका नहीं रहा उसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की किसने? तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी श्याम सुंदर दास ने। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो श्याम सुंदर दास ने की थी। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी, कब हुई थी?
जो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो द्विवेदी युग में हुई थी। द्विवेदी युग में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादन कर्ता कौन थे? तो आनंद कादम्बनी के जो पत्रिका के संपादन कर्ता थे वो थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादन कर्ता थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। द्विवेदी युग और छायावादी युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक कौन थे? तो गुलाब राय थे। गुलाब राय ही थे जो द्विवेदी युग में और छायावादी युग में दोनों में लेखन कार्य करने वाले लेखक थे। छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। छायावादी युग के जो गद्य लेखक हैं कौन हैं? तो रायकृष्ण दास हैं। छायावादी युग के गद्य लेखक रायकृष्ण दास हैं। द्विवेदी युग के दो लेखक कौन हैं? द्विवेदी युग के दो लेखक कौन हैं? तो द्विवेदी युग के दो लेखकों के नाम आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा कि द्विवेदी युग के दो लेखक कौन कौन से हैं। इसमें से आचार्य महावीर प्रसाद ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया कब? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया 1903 से। सन 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया। सरस्वती के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो श्याम सुंदर दास जी थे। सरस्वती के प्रथम संपादक कर्ता श्याम सुंदर दास थे, जिसका समय था 1903 तक। 1903 तक इनका समय था। सरस्वती पत्रिका के संपादक जो श्याम सुंदर दास थे। और बहुत सारे वीडियो को हम बना चुके हैं, ऑडियो वीडियो बहुत सारे बन चुके हैं। अगर आपको यह चैनल हेल्पफुल लगे तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों को बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्नों को हम बनाते हैं। उसको आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आगे हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। कौन सा सूर्योदय काल था? कौन सा युग? तो द्विवेदी युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। द्विवेदी युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। छायावादी नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद किस युग का नाम आता है? तो छायावाद के बाद कौन सा युग आता है? कौन सा युग का नाम आता है? तो प्रगतिवाद आता है। प्रगतिवाद आता है छायावाद के बाद। प्लेग की चुड़ैल गद्य की किस विधा की रचना है? प्लेग की चुड़ैल क्या है? कहानी है या एकांकी है, नाटक है कि उपन्यास है? क्या है प्लेग की चुड़ैल? तो प्लेग की चुड़ैल एक कहानी रचना है। और यह किसकी रचना है? इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है तो इंदुमती। हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी जाती है इंदुमती। हिंदी की पहली मौलिक कहानी इंदुमती है। मेरा जीवन प्रवाह और सिंहावलोकन रचना विधा है क्या है? मेरा जीवन प्रवाह और सिंहावलोकन ये दोनों रचनाएं क्या हैं? तो आत्मकथा हैं। मेरा जीवन प्रवाह और सिंहावलोकन ये दोनों आत्मकथा है। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? तो अमृत राय हैं। कलम के सिपाही के रचनाकार अमृत राय हैं। अमृत राय कलम के सिपाही के रचनाकार हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस विधा लेखक की जीवनी है? तो शरत चंद्र की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किस प्रसिद्ध लेखक की जीवनी है? तो शरत चंद्र की प्रसिद्ध जीवनी है। निम्न बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस विधा की रचना है तो आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती यह कौन सी विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं गुलाब राय की रचना है। गुलाब राय की जो आत्मकथा है ये मेरी असफलताएं हैं। 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा है। सुमित्रा नंदन पंत की आत्मकथा है 60 वर्ष। अपनी खबर पुस्तक की रचना विधा है क्या है? अपनी खबर जो पुस्तक है ये कौन सी विधा है?
कौन सी विधा की रचना है? अपनी खबर। तो यह आत्मकथा है। अपनी खबर आत्मकथा विधा की रचना है। आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना कौन सी है? आवारा मसीहा किसकी रचना है और यह कौन सी विधा की रचना है? तो किसकी रचना है इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और यह जीवनी है। क्या है? तो यह जीवनी है। आवारा मसीहा किसकी रचना है इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। प्रसादोत्तर का नाटक कौन सा है? प्रसादोत्तर का नाटक है लहरों का राजहंस। लहरों का राजहंस प्रसादोत्तर का नाटक है। रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो छायावादोत्तर युग में रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ हुआ। रिपोर्टाज लिखने का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो छायावादोत्तर युग में हुआ। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास। उपन्यास विधा की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। उपन्यास विधा की रचना कौन सी है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो वो उसने कहा था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचित प्रसिद्ध कहानी है, उसने कहा था। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी कब से? तो 1935 में। सन 1935 में हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो रामचंद्र शुक्ल थे। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? तो ये रामचंद्र शुक्ल थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार कौन हैं? तो ये डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र की प्रसिद्ध है। डॉक्टर नगेंद्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो आलोचना के लिए। आलोचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर नगेंद्र। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की रचना विधा क्या है? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की रचना विधा है यात्रावृत्त। क्या है? तो यात्रावृत्त है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की रचना। काका कालेकर का नाम किस विधा रचना के रूप में प्रसिद्ध है? काका कालेकर का नाम किस विधा लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो संस्मरण के रूप में प्रसिद्ध है। कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी है जो प्रथम कहानी मानी जाती है। कहानी कला की दृष्टि से हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है। जिसके लेखक कौन है? तो किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। एकांकी शिल्प के समुचित विकास के दृष्टि से एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो एकांकी के जो जनक माने जाते हैं वो राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा। चिंतामणि किस लेखक के निबंधों का संग्रह है? तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। चिंतामणि किसकी रचना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। प्रथम डायरी के लेखक कौन है? प्रथम डायरी के लेखक जो हैं वो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ है। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं प्रथम डायरी लेखक। प्रथम डायरी के लेखक कौन हैं? तो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हैं। आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका कौन है? आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका है मन्नू भंडारी। आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका हैं मन्नू भंडारी। बिना संस्कृति जन की कल्पना कमबंध मात्र है। संस्कृति का ज्ञान मस्तिष्क है। इस सूक्ति काव्य का पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कमबद्ध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। यह कहाँ से लिया गया है? यह सूक्ति पाठ कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। आंचलिक कहानी किस लिखने के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानी लिखने के लिए प्रसिद्ध है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानियाँ लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। अस्क उपनाम है। अस्क किसका उपनाम है? तो उपेंद्रनाथ अस्क। अस्क किसका उपनाम है? तो उपेंद्रनाथ अस्क का। राजनीतिक संस्मरणों के लिए प्रसिद्ध है कौन? तो कन्हैयालाल प्रभाकर। कन्हैयालाल प्रभाकर। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतर है रेखा चित्र। अंग्रेजी के स्केच
का रूपांतर है रेखा चित्र। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? यह उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा यह एक उपन्यास है। द्विवेदी युग के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। द्विवेदी युग के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। डायरी विधा के लेखक कौन हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह हैं। डायरी विधा के लेखक कौन हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह हैं। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित है? रॉबर्ट नर्सिंग होम किस शहर में स्थित था? कहाँ? इंदौर में। रॉबर्ट नर्सिंग होम की घटना का संबंध किस शहर से था? तो इंदौर से था। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार कौन थे? तो वासुदेव शरण अग्रवाल थे, जो मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे, वासुदेव शरण अग्रवाल। किसका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था? तो राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था। केदारनाथ पांडे के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राहुल सांकृत्यायन। इनका वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे था, राहुल सांकृत्यायन का। पथ के साथी की रचना किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी जो विधा की रचना है ये संस्मरण है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है। चिंतामणि किसकी रचना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है और यह निबंध रचना है। आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना है अतीत की चलचित्र। रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? तो रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान। गोदान क्या है? तो उपन्यास है। गोदान किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना है। और गोदान किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं द्विवेदी युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी कब के लेखक हैं? तो द्विवेदी युग के लेखक हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो सरस्वती पत्रिका है। बेईमानी की परत के रचनाकार कौन है? बेईमानी की परत के रचनाकार कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। बेईमानी की परत के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन हैं? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के जो लेखक हैं वो राहुल सांकृत्यायन हैं। कल्प वृक्ष के लेखक कौन हैं? तो कल्प वृक्ष के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। कल्प वृक्ष के लेखक कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो धूमिल की रचना है। सरस्वती पत्रिका है कब की? तो द्विवेदी युग की पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं कौन? तो महादेवी वर्मा हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा। लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? तो मोहन राकेश हैं। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? परीक्षा गुरु के रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार श्रीनिवास दास हैं। स्मृति की रेखाएं कृति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की है। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। शिक्षा के उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। निंदा रस निबंध, निंदा रस क्या है? तो यह निबंध है और इसके रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं निबंध रस के। 84 वैष्णवन की वार्ता यह किसकी रचना है? तो यह गोकुलनाथ की है। 84 वैष्णवन की वार्ता यह गोकुलनाथ की रचना है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है 1900 ईस्वी में। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कौन सा वर्ष है? तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? तो चंद्रवरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। कबीर बाड़ी के डिटेक्टर हैं यह कथन है किसका? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर बाड़ी के डिटेक्टर हैं यह कथन किसका है? तो यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कबीर बाड़ी के डिटेक्टर हैं।
सुख सागर के रचनाकार कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल हैं। सुख सागर के रचनाकार मुंशी सदा सुखलाल हैं। सन्नाटा निबंध के रचनाकार कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। सन्नाटा क्या है? तो एक निबंध रचना है और इसके रचनाकार हैं अज्ञेय जी। द्विवेदी युग की पत्रिका कौन सी नहीं है? तो हिंदी प्रदीप द्विवेदी युग की पत्रिका नहीं है। हिंदी प्रदीप ये किस युग की पत्रिका है? इसे कमेंट द्वारा आप ज़रूर बताइएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक कर्ता कौन थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन करता थे। और कब सरस्वती पत्रिका प्रकाशित हुई थी? तो 1900 ईस्वी में। फिर से एक बार सुनिए कि सरस्वती पत्रिका के संपादन कर्ता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे और 1900 में यह प्रकाशित हुई थी। संस्कृति के 4 अध्याय इसके रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है। कौन नहीं है? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद नहीं है। खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन्नायकों में नहीं है राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है पान की बेगम। पान की बेगम रचना क्या है? तो कहानी है। यह किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। हिंदी में खड़ी बोली के जन्मदाता माना जाता है। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। छायावादोत्तर काल है। छायावादोत्तर काल का समय कब से है? तो 1938 से अब तक है। सन 1938 से अब तक है छायावादोत्तर काल का समय। भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं। कौन? तो बाल मुकुंद गुप्त। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के सहयोगी लेखक नहीं हैं वो कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। पैरों में पंख बांधकर यह किस विधा की रचना है? पैरों में पंख बांधकर यह विधा रचना है यात्रा वृत्त पर आधारित रचना है। पैरों में पंख बांधकर पंख बांधकर यात्रा वृत्त रचना है। और किसकी रचना है? इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। कमेंट द्वारा अगर आप बता रहे हैं तो आपको इसको याद हो जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहे जाते हैं कि आप लिखिएगा। आप एक बार लिखेंगे तो भूलेंगे नहीं और वो हमेशा के लिए याद रहेगी। पैरों में पंख बांधकर किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्त है। प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो लल्लू लाल हैं। प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल हैं। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता ये किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास है। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। प्रेम और परिवार की विधा है कौन सी? प्रेम और परिवार की विधा है उपन्यास। प्रेम और परिवार यह किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक अज्ञेय जी हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो विट्ठलनाथ हैं। ये स्वामी विट्ठलनाथ हैं श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार। द्विवेदी युग की पत्रिका है प्रताप। प्रताप पत्रिका द्विवेदी युग की पत्रिका है। पैरों में पंख बांध कर के रचनाकार कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। पैरों में पंख बांध कर के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। सूरज का 7वां घोड़ा के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। राजा भोज का सपना के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा भोज का सपना के लेखक हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन से हैं? तो आगे हमने पढ़ा भी दिया है। आगे भी मैंने प्रश्नों को बताया है कि डॉक्टर नगेंद्र थे जो आलोचक के रूप में जाने जाते थे। वह लेखक कौन थे जो आलोचक के रूप में जाने जाते हैं? तो डॉक्टर नगेंद्र थे। नासिकेतोपाख्यानम के लेखक कौन हैं? तो ये सदल मिश्र हैं। नासिकेतोपाख्यानम के लेखक हैं सदल मिश्र। तूफानों के बीच के रचयिता कौन हैं? तो रांगेय राघव। तूफानों के बीच के रचयिता कौन हैं? तो रांगेय राघव हैं।
त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं? तो जयनेंद्र कुमार हैं त्यागपत्र के रचनाकार, जयनेंद्र कुमार हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन हैं? जटमल हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। कला और संस्कृति के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल कला और संस्कृति के लेखक हैं। ये और वे किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण है। ये और वे दोनों, ये और वे किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण है। रानी नागफनी की कहानी, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। रानी केतकी की कहानी के कौन हैं? तो रानी केतकी के कहानी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? मुंशी ईसा अल्लाह खां हैं। और रानी नागफनी की कहानी ये हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। सत्यार्थ प्रकाश रचना किसकी है? तो स्वामी दयानंद की है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद की। माधव विलास के लेखक कौन है? माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल। माधव विलास के लेखक हैं लल्लू लाल। अज्ञात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। अज्ञात शत्रु नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अपनी खबर के लेखक कौन है? अपनी खबर के लेखक हैं पांडे वेचन शर्मा उग्रे। पांडे वेचन शर्मा उग्रे अपनी खबर के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। गोदान के रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं। गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं। कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। बेईमान की परत यह किस विधा की रचना है? बेईमान की परत यह निबंध विधा है। बेईमान की परत किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। किसकी रचना है इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। गोदान की विधा क्या है? तो गोदान एक उपन्यास है। फिर से सुनिए, गोदान के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद। गोदान के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। कंकाल के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं। कंकाल के लेखक ये जयशंकर प्रसाद हैं। बेईमान की परत किस विधा की रचना है? तो यह निबंध विधा है। बेईमान की परत ये निबंध विधा है। और भारत दुर्दशा यह किसकी रचना है? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। गोदान की विधा, गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम कौन सा है? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन है? तो द्विवेदी युग के जो साहित्यकार हैं वह श्याम सुंदर दास जी हैं। श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं राष्ट्र के स्वरूप के रचनाकार। राष्ट्र का स्वरूप जो है रचना वह किसकी है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। नीड़ का निर्माण फिर रचना विधा से संबंधित कौन है? तो आत्मकथा है। यह कौन सी रचना है? नीड़ का निर्माण फिर या कौन सी रचना है, माने किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथा है। आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। अंधेरी नगरी के रचनाकार कौन है? तो अंधेरी नगरी के रचनाकार जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अंधेरी नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मर्यादा। द्विवेदी युग के साहित्यकार है पदम सिंह शर्मा। पदम सिंह शर्मा द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। पदम सिंह शर्मा किस युग के साहित्यकार हैं? तो द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। राम प्रसाद निरंजनी रचयिता हैं किसके? तो भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी की जो रचना है वो भाषा योग वशिष्ठ है। मेरी जीवन यात्रा की विधा कौन सी है? तो संस्मरण है। मेरी जीवन यात्रा या संस्मरण विधा है। अष्टयाम रचना के लेखक कौन हैं? तो अष्टयाम के रचना के लेखक हैं नाभादास। अष्टयाम रचना के लेखक हैं नाभादास। सरयू पार की यात्रा की विधा है कौन सी? तो यह यात्रा वृत्त है। सरयू पार की जो यात्रा है वह कौन सी विधा है? तो यह यात्रा वृत्त है। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो
नासिकेतोपाख्यानम। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद की है। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? तो रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। इंदुमती के लेखक कौन है? तो ये किशोरी लाल गोस्वामी हैं। उसने कहा था, ये किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? जो माधुरी पत्रिका है वह द्विवेदी युग से संबंधित है। द्विवेदी युग में माधुरी पत्रिका का संपादन हुआ था। मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु मौलिक उपन्यास है। रामवृक्ष बेनीपुरी की जो संस्मरण रचना है कौन सी है? तो जंजीर और दीवारें। ये संस्मरण रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। महादेवी वर्मा पथ के साथी। महादेवी वर्मा की रचना है पथ के साथी। पथ के साथी किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। ईसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो ईसा अल्लाह खां की रचना है। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यानम। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। हिंदी के रिपोर्टाज लेखकों के नाम हैं धर्मवीर भारती और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये रिपोर्टाज लेखक हैं। किन्हीं दो रिपोर्टाज लेखकों के नाम बताइए? तो धर्मवीर भारती और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इस प्रकार आज हिंदी साहित्य से बनने वाले कुछ प्रश्नों को लेके आए और आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे और बिल्कुल काम करते हुए भी आप सुन सकते हैं और सुन के भी अच्छा कर सकते हैं, बेहतरीन करने की कोशिश कर सकते हैं और सारे प्रश्न बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।